बहुत शुक्रिया सर, आपने इस लेक्चर के लिए समय निकाला। साथ ही व्हाट लाइक स्टूड विद अस, जिस पे आपने बात की, आपने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को बात किया और ये बताया कि कैसे जातिगत भेदभाव और पितृसत्ता आपस में जुड़े हुए हैं। साथ में ये भी बताया कि सिर्फ ये जातिगत मुद्दा या फिर बात ना होकर ये इक्वालिटी और डिग्निटी, जो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जिन जो करुणा की बात करते हैं, ये उनके लिए भी है कि वो एज अ सिटीजन क्या सोचते हैं और कहाँ पर वो थोड़ा भी एक एफर्ट लगा सकते हैं सुधारने की तरफ। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम आज़ादी के 77 साल पूरे कर लिए हैं, आने वाले समय में हम ये बोल सके, ये कह सके कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, पितृसत्ता, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ये सब हमने एज अ सोसाइटी, एज अ रिपब्लिक ठीक कर लिया है, दुरुस्त कर लिया है। इसी के साथ आई एम श्योर, जैसे मेरे कुछ थॉट्स थे, मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट किया, आप सभी के कुछ थॉट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो वी नाउ ओपन फ्लोर फॉर रिफ्लेक्शन, और इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, सो आई थिंक वी शुड वेट। यही देखा गया है कि अगर गरीबी दूर करनी है समाज से तो शिक्षा को प्रमोट करना पड़ेगा। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन रिफॉर्म की बात की जानी चाहिए या हमारा जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया, समाज में जो चीज हम देना चाहते थे वो हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन भी समाज से आते हैं। तो क्या हम अच्छे नेता प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग थे, या जो अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाले लोग थे उनको हमने प्रमोट नहीं किया। हाँ, तो क्या कारण रहा, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की है। सी, एक बात है, एजुकेशन डेफिनेटली इज एन इम्पॉर्टेंट टूल। एक्चुअली एजुकेशन से ही हमारा का कोई चेंज होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली इवन बाबा साहब अम्बेडकर भी वही कहा, शिक्षा का बिना कुछ बदल होना चाहिए तो मुश्किल है, ये सही बात है। बट शिक्षा का ये सारे के बियॉन्ड दैट the leaders also must be very committed. The problem here is when the leaders come, so they will all commit that they will do many things, but there are the many things even in the elections. So leaders क्या कहते हैं, हमारा का इलेक्शन का बहुत खर्च करना पड़ता है, इसका पैसा कमाना। So there is an vicious circle है, उनका पैसा चाहिए, वो पैसा कमाएंगे, हमारा का कोई सेवा करना तैयार नहीं है, वो ओपन है। So there is no political will actually. So हमने कहना ये सारे मुद्दा ऐसे ही हुआ after 75 years. The very reason is there is no political will. अगर सरकार का जरूरत पड़ेगा, हमारा का फलाना चाहिए, चंद्रयान जाना योजना है, चंद्रयान तो जाते हैं, पोस्टपोन नहीं होते हैं, गया नहीं गए। कॉमनवेल्थ गेम्स होना इंडिया पे होते हैं, बारिश भी होते हैं, फिर भी वो कैसे भी वो करते हैं। मेट्रो होना, ब्लू लाइन नहीं है, ग्रीन लाइन, ये रेड लाइन, येलो लाइन, वायलेट लाइन, ऑल लाइन्स होते हैं। महिला प्रथा खत्म करना नहीं होते हैं। मतलब सरकार का क्या कहना, क्या करना चाहते हैं वो होते हैं। सब हम क्या बोल रहे हैं, चंद्रयान का जाओ, मना नहीं कर रहा है, बट शिवरयान भी करो, सेप्टिक यान भी करो। अब सेप्टिक यान और शिवरयान छोड़ के चंद्रयान में जा, गलत है। भूख से लोग मर रहा है, इस पे भी ध्यान रखो, वो भी करो। मैं किसी का मैं मना नहीं कर रहा। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज, क्या आप में आपका प्राथमिकता में क्या रखेंगे, इससे देश का बदल सकते हैं। देश पे शक्ति ऊर्जा कम नहीं है, देश का संपत्ति कम नहीं है, देश पे सब चीज है। इसका सही ढंग से अगर इस्तेमाल करके लोग का उत्थान के लिए 5 साल काम करे तो भी हमारा देश पे ये छोटा मोटा ये क्या है, ये सारे खत्म हो जाएगा। बट इतने राजनीतिक इच्छा शक्ति भी किसी के पास ज्यादा नहीं है।
साहब ने जो अपने एंथुसियाज्म भाषण दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. My name is Lal Singh. I am retired from IIT Delhi. I have so many times अपने listened to Dr. Wilson sir, and the question is the untouchability. So I also faced अपने this अपने लेगा दर्द मैंने देखा है इसको लेगा. As far as the question अपने ले of education, so it untouchability, it creates inferiority complex in the mind. When you go to the school, the teacher first of all your caste and with अपने will go to अपने separate अपने separate respect. Dr. Baba Sahab has also faced this अपने. So our government has also tried to eradicate this, but I think that there is I should not say that, but it is true that there is some wrongs in our constitution and our government did not want to eradicate this system from the society of India. They want to leave this community for as it is. जो काम कर रहे हैं उनको ऐसे ही करते रहना चाहिए. They are the slaves and they will become the slaves. They are only for our voters. They want to हमकी जो वोट आती है उसमें क्या एश्योरेंस दिया जाता है कि हम आपको काम छुड़ाएंगे. मैंने भी दिल्ली के अंदर भी 1993 में ये चला तो ये महिला सिस्टम को अपने खत्म करने के लिए, and I also participated in that अपने program. I tried it, but there are some of the lack of the education and not support to the government. Government has not supported. Suppose you leave this job and adopt a respectable job, but the people and the women are not educated and they are afraid to do this respectable job and they have come back to this the profession. So government has to make a strict law to eradicate this untouchability and create a humanity in the country to give all the people's equal freedom and fraternity. Thank you. ये good statement है. Thank you. थैंक यू मिस्टर विल्सन. और मुझे आपकी बात जिससे मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ वो ये कि अनटचेबिलिटी है कहाँ नहीं है. मतलब जब लोग पूछते हैं कि कहाँ है, लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि अरे अब कहाँ है अनटचेबिलिटी, हम तो उनके यहाँ पानी भी पी लेते हैं, है ना. जब ये कि हम उनके यहाँ पानी भी पी लेते हैं वहीं पे तो अलग कर दिया ना आपने. चुनाव आएगा तो आप जाके यहाँ दलित के यहाँ खाना खाया, वहाँ खाना खाने के लिए थाली भी अपनी ले जाते हैं, क्या पता खाना भी अपना ले जाते हो. वो ड्रामेबाजी है ना. वो हवाई बातों से लोगों को ये बताया जाता है कि अनटचेबिलिटी नहीं है. महिला ढोने की प्रथा है वो शायद काफी हद तक कम हुई, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 46 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी जहाँ पर ये महिला ढोने की प्रथा है. लेकिन इसके अलावा आजकल जो शादियां होती हैं उसमें जो झूठन उठानी होती है, जो पत्थर उठाने होते हैं, वो प्रथा अभी भी हर जगह है. मैं एक गांव बता सकता हूं जहां पर सिर्फ और सिर्फ चुनी हुई जातियों को बुलाया जाता है कि आप हमारी झूठन उठाइए, आप हमारे पत्थर उठाइए. आज भी इस देश में जिसको हम तीर्थ स्थान बोलते हैं, मैं गया हूं एक ऐसी जगह काम करने जिसको हम तीर्थ स्थान बोलते हैं, वहां मैं कमरा नहीं ले पाया किराए पर, क्योंकि हर जगह से मुझसे सवाल ये नहीं पूछा जाता था कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुमने कोई क्राइम तो नहीं किया है. हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता था, तुम किस जाति से आते हो. तो इसलिए मुझे ये भी लगता है कि गवर्नमेंट को एक बार अकाउंटेबल हम ठहराएं, लेकिन उसके साथ हमको मिलकर एक नागरिक के तौर पर ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम सवाल पूछते रहें और लोगों की जवाबदेही तय करते रहें जिन्हें हमने नीति निर्धारक बनाया है. To those whom we have voted for, to those whom we have sent them to the parliament and to represent us, we'll have to ask questions, we'll have to hold them accountable. That is the important thing. वो हमको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी को क्या ही फर्क पड़ता है. ये लड़ाई जिसकी है उसको लड़ना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ये लड़ाई उनकी नहीं है जिनके आसपास 50 गुलाम सदियों से रहे हैं। कोई उनके जूते साफ करने के लिए, कोई उनका मैला धोने के लिए, कोई जूते उठाने के लिए। लड़ाई तो उनकी ज्यादा है जिन्होंने ये झेला है। तो हमको हर समय पर बोलना पड़ेगा। बहुत मैं सुनता रहता हूं, अरे तुम तो भिखारी हो, तुमको आरक्षण की भीख मिलती है। ये मैं शब्द बहुत सुनता हूं। जिस दिन आपको आरक्षण बुरा लगता है, आरक्षण की जड़ क्या है? उस जड़ के खिलाफ, उस जातिवाद के खिलाफ, उस पितृसत्ता के खिलाफ आप मेरे साथ लड़ाई लड़िए। हमको नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन आप आइए तो मेरे साथ लड़ाई। तो हमको एक नागरिक के तौर पर सवाल पूछते रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। सुना, आपने अपनी स्पीच में रिजर्वेशन आरक्षण का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, और आप एक बहुत बेसिक चीज की बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक ह्यूमन राइट की, कि अनटचेबिलिटी मैनुअल स्कैवेंजिंग जिस देश में अभी भी हो रहा है। हम आगे की क्या बात करें कि रिजर्वेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, पर ये क्या बात है कि सारा पॉलिटिकल डायलॉग ये हाईजैक हो गया है। सिर्फ वो जो आप जनगणना की भी बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो सवाल यही उठाते हैं कि कितनी जॉब्स होनी चाहिए, कितनी रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसको 50% को भी बढ़ाना चाहिए। जो बेसिक इशू आप रेज कर रहे हो वो तो कोई बात नहीं करता। तो ऐसा क्या है, आप लोग क्यों ऐसा है कि ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं ला पाए कि पार्लियामेंट में ये इशू क्यों नहीं है मेन मुद्दा कि भाई आप रिजर्वेशन की बात करिए, क्योंकि रिजर्वेशन होना चाहिए, पर रिजर्वेशन के ऊपर ये आपको तोड़ना चाहते हैं, ये लोगों को तोड़ना चाहते हैं कि वो लोग कास्ट पे बढ़ जाए कि भाई हमारा इतना जा रहा है। तो कम से कम पहली एक तो चीज होए। पर ये आप क्या समझते हैं कि ये क्यों होता है कि पॉलिटिकल डायलॉग हाईजैक हो जाता है? जो आप बेसिक चीज की बात कर रहे हैं वो आज तक नहीं जब तक प्राप्त हुई, तो सब बाकी आगे बात करने का क्या फायदा? सी, एक बात होते हैं यूजुअली पीपल क्या मैटर्स फॉर द पीपल, व्हाट इज द मैटर। लोग का क्या बहुत ज़रूरत पड़ते हैं, लोग बाहर अभी कभी आते हैं, सवाल उठाते हैं, वो समय सिर्फ सरकार ने बदलते हैं, सरकार ने सुनते हैं। अदरवाइज वो लोग ने हमेशा लोकप्रिय क्या होते हैं, जनप्रिय, सबका ये करे तो सबका वोट मिल जाए। सो पॉलिटिशियन का क्या ज़रूरत है, उनका वोट ही चाहिए। सो हमारा जैसा लोग हैं, हम लोग ने थोड़ा सोचकर हमने एक नया मुद्दा क्या क्या है, असली का मुद्दा, व्हाट आर द मेजर इश्यूज विच इज अ बर्निंग दिस कंट्री, ये हम लोग ने उनका सामने रखने के हमारा योगदान होते हैं। लोग सारे बाहर आना, लोग ओपनली बात करना, कई चीज़ों पे, लाइक एग्जाम्पल, कई चीज़ों पे हमारा का कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। मैं हाँ बोलते, आप ना भी बोल सकते, बट हमने कई चीज़ हैं इस पे सारे लोग हाँ बोलना। जैसा हम तैयार करके कोई भी ना बोलना, सबको पूछना पड़ता है हाउ वाई यू आर कीपिंग क्वाइट, क्यों ये नहीं करते हैं, बजट पे हमारा का पैसा क्यों नहीं होते हैं। मुझे ऑटो रिक्शा देते हैं लोन पे, अगर मैं किराए लगाया, कुछ काम कर रहा है, फिर अपने इंस्टॉलमेंट किस्त तो देना पड़ते हैं, नहीं दिए तो आके ऑटो रिक्शा उठा के जा रहे हैं। सो दोबारा हम लोग जाके लोग से आप ऑटो रिक्शा ले लो, नहीं नहीं भैया हमारे लिए नहीं चाहिए, हम नहीं चल पाते हैं, बाद में किस्त नहीं दिए तो वो आके वो भी उठा के चल जाते हैं, मैं क्या करूँ। बट सेम कंट्री विदिन द 10 years 12 lakhs crores of the rupees, 12 लाख करोड़ रुपया अमीर लोग का लोन ने माफ कर दिया ना। ये तो मैं झूठ बोल रहे हैं क्या? ये तो पार्लियामेंट में चर्चा में आया, आंसर में बता रहे। 10 साल का अंदर 12 लाख करोड़ रुपया अमीर लोग का लोन ने माफ कर दिया। फिर गरीबी कोई ऑटो रिक्शा कुछ लिए तो उनका वो आके लेके चल जाते, क्या नीति होते हैं। सो दिस असमानता हमारा का दिमाग के अंदर बहुत स्ट्रांग है। अमीर का एक नीति है, गरीब का दूसरा नीति है, दूसरा जात लोग का दूसरा है, उनका दूसरा है। नाम पूछते हैं, अब बोलेगा संजय, वो छोड़ेंगे आपका, आगे क्या लगाते हैं। मेरा सतीश है, सतीश का आगे क्या लगाता है, आगे नहीं हुए तो उनका आपसे रिश्ते ही नहीं होते।
अब ट्रेन पे बैठो वही है. So we need to understand there are the basic things. We have to speak openly and we have to question government that you have to be anti-poor नहीं होना. उनका भी पटरी पे रखने के जिम्मेदारी नागरिक का होते हैं. सर मेरा एक सवाल है, जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है हम सुपर पावर बना रहे हैं देश को, बहुत से मुद्दों पर हमने थर्ड इकोनॉमी तक ले आए, फिफ्थ से फोर्थ आ गए, थर्ड आ गए, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई भुखमरी नहीं है, अनाज भी दे रहे हैं हम. तो फिर अनटचेबिलिटी अगर है तो मतलब क्या एक कलंक नहीं है इस देश पर, इस सरकार पर? So, ये सारे प्रश्न हम लोग ने सरकार से ही पूछना पड़ते हैं. मैं सबका जवाब देना भी ये उचित भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इन द पावर. मैं भी आपका जैसा सवाल उठाने वाला है. कई चीज़ों पे मैं भी कोशिश करते मैं आंसर करने की, मेरा पास तो सत्ता है ही नहीं, बट मैं भी आपका जैसा सवाल है. कई चीज़ों पे हम लोग ने इकट्ठा होना, वी हैव टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ए इनजस्टिस. कोई ऐसा क्राइटेरिया कि ढूंढ के निकाला जाए ऐसी चीजें अगर कहीं भी हो रही है तो हमारे देश के ऊपर कलंक है. एक तरफ सुपर पावर हो रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी चीजें हो रही है. होते हैं वो विषय पे हम लोग कोई ज़्यादा बोले तो वो लोग ने हमारा कभी कुछ ये केस डालो वो डालो, देश का अपमान कर रहा है, आप एंटी नेशनल है, आप देशद्रोही हैं, वो बोल सकते हैं. बट ये देशद्रोही हम छोटा लोग हैं, हम कैसे इतने बड़ा देश का मैं कैसे द्रोह कर सकते हैं? मैं तो बहुत सिंपल है. Thank you. We will take one final question now. My name is Ritika. I'm a student at Jamia Millia Islamia. My question would be, since we are sitting in an AC hall and I must target us the elite privileged class. So my question is, how do we tackle the question of virtue signaling? That I must think about the Dalits, the Dalits, the lower caste and class. क्योंकि अच्छा लगता है. In a sophisticated meeting when you are sitting, आपको गरीबों के बारे में बात करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए. But when it actually comes to practices, it actually pains, and you really don't do anything about it. So how do we tackle that and how do we resolve that question? एक होते हैं हम लोग ने चर्चा तो करना, इट्स द बिगिनिंग. चर्चा नहीं करें तो कई लोग का कई समय नहीं है तो उनका भूल भी जाते हैं वो लोग. So there is the greatest one person, he said very clearly, there if you ideology has Madhyam some name Italian one big philosopher, he said अगर आपका आइडियोलॉजी थोड़ा स्ट्रांग है तो वो आगे कई पीढ़ियों तक चलेगा. It will go definitely. If it is a truth in your ideology, it is a very strong. But बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया वो तो होते हैं, बट इसका कई लोग ने प्रचारक भी जरूरत पड़ते हैं टू टेक दैट आइडिया टू द नेक्स्ट लेवल. आगे पीढ़ी का ये बताने के लिए कोई ना कोई लोग ने इसका विस्तृत रूप से प्रचार भी करना. जैसा महिला प्रथा एक छोटा चीज़ हमने सोचा वो समय, बट ये लेके 1982 से हम यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं है. मेरा ज़िंदगी पे और कुछ भी किया भी नहीं. मैं हमेशा ये विषय पे बोलते हैं, नहीं तो लोग से मिलते हैं, बात करते हैं, वो कहीं सफाई कर्मचारी से उनका ढूंढ के चल जाते हैं. इसका अलावा कुछ नहीं किया. लोग ने बोला ये तो पागल है, बट बाद में लोग का पता चला इसका भी शक्ति है. सब भारत का प्रधानमंत्री भी हमारे को बुलाते हैं बात करना ये विषय पे आना. सो हम कहते हैं हम ग्रुप आएगा, हम अकेला कोई नहीं आ सकते. मतलब प्रधानमंत्री बोले तो अपने हमेशा सोचते हैं एक ही प्रधान, ऐसा नहीं. ये देश का कई प्रधानमंत्री होते थे, सारे लोग से मैं कम से कम पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री है वो समय से मेरे बहुत लोग कई ऑफिसर्स IAS IPS ऑफिसर्स कई लोग ने मदद किया. सो ये सवाल आप सच पे उठाए तो स्ट्रांग है तो वो बिल्कुल वो आगे लेके जा सकती, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकती. ये मैं किसी का खिलाफ नहीं है. सो मुझे भी कई लोग ने बोला आपने ऐसा काम करे तो कुछ नहीं होते हैं, आपने कोई एक 1000 नहीं तो 100
बाल्टी नहीं तो टोकरी से सारे मल उठा के पार्लियामेंट के सामने डालो, मुद्दा बन जाएगा, सब आ जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया आ जाएंगे। मैंने बताया ये मैं नहीं कर सकता। उन्हें बोला क्यों? मैं बोला हम ये ड्रामा के लिए, स्टंट के लिए मैं डालेंगे, बाद में वो लोग किसका बुलाएंगे ये साफ करने के। सो प्रोटेस्ट के लिए मैं किसका समुदाय का, मेरा समुदाय का, मेरा प्यारे समुदाय का मैं बोलते हैं ये काम हम लोग नहीं करना, उनका मैं बोलेगा प्रोटेस्ट के लिए आप महिला उठा के आ जाओ इधर डालो। मैं तो एमपी का एमएलए का तो नहीं बता सकते ना, लेके आ जाओ डालो वहाँ पार्लियामेंट के सामने। अपना लोग ने डाल दिया, फिर इसका साफ कौन करना? फिर कल सरकार ने अपना लोग का बुला के साफ करवाएंगे। सो ये कैसे नीति होते हैं, ये कैसे स्ट्रगल होते हैं, हाउ इट इज इन ए प्रोटेस्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो कई लोग ने बोला ये सारे दलित लोग ही कर रहा है। हाँ, दलित लोग कर रहे हैं। वो बोला कल से ब्राह्मण लोग करना बोलो। मैं बोला सॉरी, हम ये काम करें तो कितने मुश्किल है, कितने बर्बरता है ये मुझे पता है। मैं दूसरा इंसान, वो भी इंसान है, दूसरा इंसान कभी वो कोई कौन सी जाति भी हो, कैसे बोलो मैं? एक नीति होते हैं, नीति बराबर होते हैं। मेरे लिए मैं दलित समुदाय का है इसलिए ये लड़ाई नहीं है। इट इज ए लड़ाई फॉर द ह्यूमैनिटी, इट इज ए लड़ाई फॉर द इक्वालिटी, इट इज ए लड़ाई फॉर द जस्टिस। इट इज नॉट ए ऐसा आइसोलेशन पे नहीं कर सकते। मेरा चेयरपर्सन साहब ने जिक्र किया, बहुत धन्यवाद। SR शंकरन सर, ही इज नॉट ए दलित, ही इज नॉट ए, मेरा स्टेट ऐसा, मेरा भाषा कुछ भी संबंध नहीं। उनका पता चला कोई एक बच्चा, एक 15-16 साल का ऐसा पागल जैसा घूम रहा है, उन्हें बुलाया मुझे, आओ। मैं गया उनका पास, वो दरवाज़ा खोला, उनका बेल मारा, दरवाज़ा खोला, तो अंदर गया, मैं बैठा, फिर मैं इंतज़ार कर रहा है। सो कहाँ है SR शंकरन, कब आएंगे सर? सो वहाँ के सोफ़ा पे, एक कार्नर पे, वो सोफ़ा पे भी ऐसा बैठते हैं, ऐसा बैठ के, हाँ आपका नाम बेजवाड़ा विल्सन है? हाँ सर। हाँ सर, शंकरन सर कब आए? हाँ नहीं, शंकरन है। मुझे नहीं लगा वो शंकरन सर में, मतलब वो सीनियर IAS ऑफिसर रिटायर्ड हो गया, वो एक मुख्यमंत्री का उनसे कुछ बात किया बॉन्डेड लेबर का विषय में, उनका बोला मैं आपका साथी काम करना तैयार नहीं, रिजाइन करके फेंक के बाहर गया। इतने स्ट्रांग पर्सन सोचे तो मैंने सोचा वो इतने लंबा ऐसा होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री का इतने टक्कर कौन दे। इट वॉज माई इमेज, बट वो तो दरवाजा खोल के वहाँ साइलेंट ऐसा बैठे। वो शंकरन साहब हमारा का कोई जाति का संबंधित नहीं है, बट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी इन दिस कंट्री। उन्हें बोला, मैंने उनसे पूछा सर आप हमारा साथी, हमारा चेयरपर्सन रखो हम आपका, आप आ जाओ। वो बोला मुझे चेयर टेबल का विश्वास नहीं है, मैं आपका साथी हूँ, मैं आपका साथ। खत्म हो गया मेरे जीवन पे, मैं ऐसा नहीं है, मैं वेरी क्लियर, वी हैव टू मेक एन ह्यूमन सोसाइटी एज इन इंडिया। My question is with respect to the enforcement of 2013 Act, क्योंकि आपने कहा कि 1993 का जो एक्ट था वो इतना रोबस्ट नहीं था, the employment of manual scavenging, and 2013 का एक्ट is more robust in comparison to the 1993 Act. तो सर जैसे आप लेक्चर दे रहे थे, I went through that act and one very peculiar thing that I saw in that act is कि वो act कहता है कि there should be a district vigilance commission, and that vigilance commission can actually be a bridge towards the people that are actually facing the problem of manual scavenging and the legislature जिसने law बनाकर छोड़ दिया है। तो सर because आप ground reality हम सबसे बेहतर जानते हैं, मेरा प्रश्न ये था कि क्या ये विजिलेंस कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, और इनकी जो इनकी क्रिएशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस कमीशन में देयर इज अ मैजिस्ट्रेट एज वेल एंड स्टेट लेजिस्लेचर से भी ऐसे लोग हैं जो खुद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के हैं, तो वो भी इस कमीशन का हिस्सा है। तो आर दीज district commissions in place, and
मतलब if you go for drives, then what is your take on this? Are they doing their job correctly or not? Is there any lacuna in their enforcement? See, they have not constituted the vigilance committees at the district level in many places. So vigilance committee का करना के पहले reason to believe that there is a manual scavenging वो district magistrate का उनका हम लोग ने evidence देना, बाद में वो constitute करना committees. According to the 2013 Act, all the states, whether there is a scavenging or not, they have to constitute the commission and the state level monitoring committee, state level vigilance committee. Two committees they have to do. But many states has not done. That has come into the Supreme Court case also, 2014. The Supreme Court said that you have to constitute all the committees. So वो एक होते हैं. दूसरा है, अगर ऐसा कमिटीज होते भी, इस पे थोड़ा पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, उनका पार्टी वाला इस पे बिठाते हैं. सो उनका पार्टी वाला कुछ तो सवाल नहीं उठाएंगे. सो उनका क्या है, हमारा सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, हम लोन देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, ऐसा बोलते हैं. सो वी नीड टू रियली revisit even the 2013 Act again and see that how it can be more effective. Sir, one last question is सफाई कर्मचारी आंदोलन planning a drive कि ये commissions जो है they get in place and जो लोग हैं if there is any vacancy in the position तो वो refill हो जाए. Is the आंदोलन thinking of any drive for the time? हम कई राज्यों पे कहा हमारा बात सुनते हैं कोई चीफ सेक्रेटरी वैसा, बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अधिकारी से काम करते हैं, पॉलिटिशियन से हमारा काम बहुत कम है. क्यों? तो फाइनली द गवर्नमेंट ऑफिसर ओनली मस्ट डू. इफ देयर इज एन ए गुड IPS ऑफिसर, इवन वी लीव द IAS ऑफिसर, विल गो टू द IPS ऑफिसर. IPS ऑफिसर कैन ऑल्सो डू. I have a list of the IPS officers. They have done the tremendous work. Then the IAS officer, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ज़्यादा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने किया कई डिस्ट्रिक्ट का अंदर. सो इट मैटर्स एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बट गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल वर्क इवन इफ दे डोंट हैव द विल. इफ देयर इज अ पॉलिटिकल विल, इफ चीफ मिनिस्टर वांट टू डू दिस, दे विल डू. So this is a whole the power structure to understand. मैं 2010 पे इधर दिल्ली से थोड़ा पावर का नज़दीक थोड़ा काम करना सीख लिया, अभी भी सीख रहा है. ये तो ऐसा अंधेरा पे काम जैसे ही होते हैं. जान भी दिया, हम कितने हैं, बहुत छोटा है, हमारा लड़ाई आगे जाना बहुत जरूरी है. इसका हल क्या है? सर मैं एक बात बताता हूँ, मैं बहुत इजीली अवेलेबल पर्सन है. हमारा सफाई कर्मचारी आंदोलन आप सभी को थैंक्स एंड आप सभी को नमस्कार. मैं मिस्टर आनंद प्रकाश जो एक्चुअली मेरे मामा जी हैं थे, सॉरी, उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से आप सभी को तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ. टू मार्क, thank you for organizing such insightful and a wonderful session, Mr. Dilwara Visari. आपने बिल्कुल आंखें खोल दी, झंझोड़ कर रख दिया हमें. और ये टॉपिक है जो रोजमर्रा जिंदगी में हम बात नहीं करते. ये है हमारे अकाउंटिंग, जैसे आपने बोला कि ये है समाज में है, पर हम इसके बारे में रोज बात करते हैं या रोज अपने कॉन्शियसनेस में ये लाते हैं कि नहीं. वो आई थिंक आज हमने किया. आपकी फाइल स्पीच, आपकी बिल्कुल झंझोड़ पर वाली स्पीच में काफ़ी सारे मुद्दे रखे हमारे सामने. एंड आई जस्ट होप, जैसे आपने कहा कि रीइमेजिनिंग इंडिया, 77 years of us having had freedom, but reimagining India and reimagining India, an India with equality, with justice, with no untouchability, with no rationalization of, it's rationalization of crime, I would say, with no barbaric practices, with no rapes, and we're not even asking for very high-end things. We're asking for basic human rights.
No, this is not about asking for some really esoteric things. हम अपनी राइट्स के लिए मांग रहे हैं, हम अपनी इनफैक्ट हम अपनी बेसिक राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, एंड वो आई थिंक वो अवेयरनेस में अभी भी लाना है। वो जो हमने चर्चा की है आज वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर विचार और उसका प्रचार, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मैं पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको थैंक्स, आप सबने अपना कीमती वक्त हमें दिया।